पिज्जा भी हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन है बुधवार का और हुआ है सुबह का समय, लगभग 7 बज गए होंगे फ्रेंड्स। तो मैं लगभग 6:30 ऐसे उठ गई थी और उसके बाद में देखिए अब मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ बड़े। तो वही मैं बड़े बनाने के लिए दाल भिंगा दी थी रात में ही, उड़द की। तो उसको ही धुल रही हूँ मैं, और इससे पहले मैं बर्तन साफ़ की हूँ और झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ पूरा। और इसके बाद देखिए अब मैं लग गई हूँ दाल धोने के लिए, और हाँ माता जी पीछे मंजन कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर धुल रही हूँ दाल। तो फ्रेंड्स, कल ना हम लोगों ने सब्जी और चावल ही बनाया था, और रात में ना फिर मैं पकोड़े बनाई थी और कढ़ी बेसन बनाई थी, लेकिन वो वीडियो मैं आप लोग को नहीं दिखाई थी। और आज धुरेड़ी का दूसरा दिन है। तो हमारे यहाँ गांव देहात में इसे ना गोबराही का दिन बोलते हैं, मतलब गोबर से खेलने वाला होली आज के दिन ही खेली जाती है। लेकिन ना फ्रेंड्स, आजकल सब गांव देहात में उतना ज़्यादा होली नहीं खेलते हैं। और पहले ना मैं बहुत ही ज़्यादा होली खेलती थी और हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा होली खेलते थे। लेकिन अब ना धीरे धीरे पता नहीं कोई मतलब ज़्यादा खेलता ही नहीं है। मैं खुद ही ज़्यादा खेलना बंद कर दी हूँ अब, नहीं तो पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खेलती थी। तो हमारे यहाँ होली, धुरहड़ी, गोबराही, पनिहारी ऐसा बोलते हैं, मतलब गोबर से खेलने वाला दिन, कीचड़ से खेलने वाला दिन, फिर पानी से खेलने वाला दिन, जब रंग पंचमी आती है तो रंग से खेलने वाला दिन, ऐसा मतलब 5 दिन तक मनाया जाता है। तो उसी के चलते में मैं अब देखिए पापड़ सेंकने लगी हूँ अभी, और उससे पहले मतलब बड़े भी सेंकी हूँ और अभी सेंकना बाकी भी है। और हमारे यहाँ पर मेहमान भी आ गए हैं। तो हमारी ननंद आई हुई थी और उनके हस्बैंड जी और बच्चे, 4 लोग आए हुए थे। तो उन्हीं सब के लिए फिर मैं खाना बनाई हूँ। तो अभी ना मैं नहा धो ली हूँ फ्रेंड्स, मतलब चाय बनाई थी और उसके बाद मैं नहा धो ली थी। दाल धुलने के बाद में नहा धो ली हूँ। इसके बाद मैं बना रही थी मैं खाना, और खाना पीना अभी हमारा हो चुका है। और सभी लोग खाना पीना खा के खेत चले गए हैं। तो उनका भी यही खेत है, तो वो अपने खेत चले गए हैं कुछ काम से। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड जी से कुछ बातें भी कर रही थी और चावल भी साफ़ कर रही थी। और हो गया है शाम का समय फ्रेंड्स, लगभग ना 4 बज गए होंगे। और खाना पीना खाने के बाद दोपहर में मैं सिलाई की, और सिलाई करने के बाद में फिर चावल आवल साफ़ की हूँ। और उसके बाद में देखिए अब मैं साड़ी में लगाने लगी हूँ फाल, और मुझे अभी बर्तन भी मांजने हैं, मतलब पूरा काम अभी बाकी है। तो झाड़ू वाड़ू तो मेरा लग चुका है, साफ़ सुथरा ही है। दोपहर के खाने के बाद में बर्तन निकाल दी थी और झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, तो साफ़ ही है। और सभी लोग खेत चले गए हैं, माता जी भी चली गई है, तो साफ़ ही है। और बच्चे भी ना पड़ोस में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो घर तो मेरा साफ़ ही है। तो और अभी ना मतलब आज के दिन हम लोगों ने शाम को सबको खाने पे बुलाया था, मतलब हमारी मम्मी लोगों को, और हमारे मामा जी हैं यहीं रिश्तेदार गांव में ही, तो सबको हम लोगों ने बुलाया था। और भी लोग हैं, लेकिन हमने मतलब सबको नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी कम से कम नहीं तो 15-20 लोग हम लोग रहे होंगे फ्रेंड्स। तो सभी लोगों को खाना आज मैं अपने घर में ही बनवा रही हूँ। तो वही अब मैं बर्तन भाड़ा साफ़ करने में लग गई हूँ, और जल्दी से मतलब खाना बना लें, और जल्दी से हम लोग खाना बना के खा ही लेते हैं। ज़्यादा रात हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, और बच्चे वाला घर भी है तो जल्दी से बना दो ताकि बच्चे भी खा पी के सो जाएं, ऐसा करके। और हम लोगों ने ना बहुत इन्जॉय किया था रात में, बहुत डांस वांस भी चले थे। लेकिन ना मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, बहुत सारे थे, कम से कम लगभग हम लोग 20 लोग तो रहे ही होंगे, और बच्चे मिला के अलग ज़्यादा ही। तो फिर बहुत सारे लोग थे, तो काम धंधा, खाना पीना बनाना, परसना, सबको खिलाना, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो वीडियो ना मेरा ज़्यादा नहीं बन पाया है। और उसके बाद में जब हम लोगों ने डांस की थी ना, तो
मेरे ही मोबाइल से गाना चलाया गया था, तो फिर मैं वीडियो ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई हूँ और किसी से बोली भी नहीं थी मैं शूट करने के लिए, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि खाना भी जब 20 लोगों का बनाना है तो फिर ज़्यादा ही बनना था और बड़े बनाए थे फिर से हमने शाम को। तो अभी ना मुझे दाल भी धुलना है, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद में ना सुबह मैं नहाई थी तो मेरे कपड़े रह गए थे, सब लोग ना यहीं पर नहाए थे तो अपने अपने कपड़े धुल लिए थे और बस मेरे ही कपड़े रह गए थे और शायद चिराग के हैं, तो वही मैं कपड़ों के भी धुल लूँगी और इसके बाद में मैं दाल धुलूँगी फ्रेंड्स। तो मैं ना लगभग 12 बजे अपने हस्बैंड जी से बोली थी दाल लाने के लिए, तो वो ला दिए थे और फिर मैं उनको भिजा दी थी दाल को और 4:30 बजे फिर मैं धुल ली थी और अच्छे से भीग भी गया था उड़द की दाल। तो सुबह भी हम लोगों ने बड़े ही बनाए थे और शाम को ही फिर बड़े ही बनाए थे फ्रेंड्स। और देखिए मैं यहाँ पर अब धुल रही हूँ कपड़े। और हमारे यहाँ ना क्या होता है कि होली में कोई भी त्यौहार हो तो अधिकतर मेहमान नहीं आते हैं, लेकिन होली में आ ही जाते हैं। तो हमारी जो ननद जी हैं वो आती हैं और रक्षाबंधन में भी आती हैं, लेकिन कोई मेहमान आता है तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा आवभगत करना पड़ता है। तो फिर वीडियो बनाने का समय ही मतलब दिमाग में चढ़ता ही नहीं है कि वीडियो ही बनाना है ऐसा करके, लेकिन मुझसे जितना हो सका है मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ। तो बहुत सारे लोग थे फ्रेंड्स, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स कपड़े धुलने के बाद में देखिए अब मैं चूल्हे की करने लगी हूँ पुताई। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब बहुत लोगों का खाना बनता है तो चूल्हा ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वही मैं चूल्हे की पुताई कर दे रही हूँ अभी। तो फिर शाम को सब लोग आएंगे तो फिर इकट्ठा सबका खाना पीना यहीं पर होएगा। तो फ्रेंड्स अभी ना हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में कि हमारे साइड में ही जो मवेशी मर जाते हैं ना, जैसे गाय बैल, तो हमारे साइड में ही फेंक देते हैं और इतनी ज़्यादा बदबू आती है हमारे घर में, क्या बताऊँ आपको। हम ना सांस लेते हैं ना तो बहुत इतना ज़्यादा लगता है कि सांस ना लें ऐसा करके, और जब सांस लेते हैं ना तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि हम बीमार ना हो जाएं ऐसा करके। मतलब हम लोग खा सकते हैं ना, पी सकते हैं ना, सांस ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ना हम किसी को कह नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ना अगर हम लोग किसी को बोलेंगे तो वही बुराई वाली बात होती है। और हम गाँव में किसी के साथ बुराई नहीं चाहते हैं, हम अच्छे से हिल मिल के रहना चाहते हैं, पर क्या करें फ्रेंड्स, जब ना इतनी ज़्यादा बदबू देती है, महकते हैं ना, तो हमारा ना जीना मुश्किल हो जाता है। पर हम किसी को कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मतलब हमारा ये खुद का ज़मीन नहीं है फ्रेंड्स, सरकारी ज़मीन है, लेकिन ना हमें मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर रहने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। पर हम किसी को क्या बोल सकते हैं, बस सहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सोचना चाहिए कि थोड़े से दूर फेंक देते तो सही रहता फ्रेंड्स। मतलब ना बीमार हो जाएंगे ऐसा जैसा लगता है हम लोगों को, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो क्या है ना फ्रेंड्स, जो हमारा घर है ना वो मतलब हमारा खुद का ज़मीन नहीं है, और जब हमारा कभी पक्का बनेगा ना तो हमें कहीं और बनाना पड़ेगा। तो अभी तो रह रहे हैं ना, तो लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि दूर फेंकना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए खाना पीना खाने के बाद में हो गया रात का समय, लगभग 10 बज गए होंगे फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए थे हमारे रिलेशन के ही, और मैंने भी बहुत डांस किया था, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया था फ्रेंड्स। और हम लोगों ने इस तरह से होली मनाया था और खूब अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि जब कोई आते हैं ना और ऐसे डांस वांस होता है, खाना पीना होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे गांव देहात में तो ऐसे ही हम लोग होली मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।